हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम अध्याय 4 जो है आपका जलवायु, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके 20 रहेंगे। और यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, बाकी 3 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का दिया गया है एंड एक आपको यहाँ पर स्रोत आधारित प्रश्न दिया गया है, आपको पैराग्राफ दिया गया है और इन 3 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको करने हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 5 तक जो है इसको करते हैं। और वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है जलवायु क्या है। तो एक विशाल इलाके में एक लंबी समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग ही क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। ठीक है, जलवायु जो है वो लंबे समय में बदलती है, जबकि जो मौसम है वो उसकी अवस्थाएं जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। प्रश्न 2 है मौसिन राम कहाँ स्थित है? मौसिन राम में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? मौसिन राम मेघालय में स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा का कारण बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून है, परंतु मौसिन राम में सबसे अधिक वर्षा का मुख्य कारण भौगोलिक बनावट तथा यहाँ पर स्थित गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं जो ज़्यादा नमी को संघनित करती हैं। ठीक है, तो ये जो है आंसर आप लिख देंगे, संघनित करती हैं। क्लियर, ये लिख देंगे। प्रश्न 3 है भारत की जलवायु पर हिमालय का क्या प्रभाव है? भारत की जलवायु पर हिमालय का क्या प्रभाव है? तो लिखेंगे यह पर्वत श्रृंखला उत्तरी ध्रुव से आने वाली जमा देने वाली ठंडी हवाओं को रोकने का कार्य जो है करना है। यह इस कारण भारत के मौसम जो है वो सुहावने होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी मानसून की हवाओं को भारत से बाहर जाने से रोकता है और इसी कारण भारत में मानसून का प्रभाव अच्छा बना रहता है और वर्षा अच्छी होती है। तो ये भारत की जलवायु पर हिमालय के प्रभाव हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है निम्नलिखित की व्याख्या करें। लू किसे कहेंगे? तो ये धूल भरी, गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो मई जून में दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है, धूल भरी, गर्म और शुष्क पवनें हैं जो मई जून में दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमों में चलती हैं, धूल भरी आंधियाँ। नेक्स्ट देखिए, काल वैसाखी क्या होता है? तो पश्चिम बंगाल में तीव्र हवाओं के साथ होने वाली मूसलाधार वर्षा जो भारी तबाही का कारण बनती है, काल वैसाखी कहलाती है। उसको क्या कहेंगे? काल वैसाखी। आम वर्षा क्या है? केरल और कर्नाटक में होने वाली मानसून पूर्वी वर्षा जो आम की फसल को पकने में सहायक होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है भारत में ग्रीष्म ऋतु की किन्हीं 5 विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है जिसके कारण संपूर्ण देश में तापमान में वृद्धि होने लगती है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां उत्तर भारत में मई के महीने में चलती हैं जो तापमान को घटाकर राहत पहुंचाती हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी, गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। नंबर 4, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में धूल भरी, गर्म और शुष्क हवाएं मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालती हैं। प्रश्न 5 है इस ऋतु में पसंदीदा फल जैसे आम, लीची इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो ये 5 पॉइंट जो है आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो ठंड का मौसम उत्तर भारत में नवंबर के मध्य शुरू होता है। तो नवंबर में जो ठंड है वो लगभग शुरू हो जाती है और फरवरी तक रहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि उत्तरी मैदानों में यह 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं।
उत्तरी मैदानी इलाकों में ठंड के मौसम की एक विशेषता है पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का प्रवाह। ठीक है, तो उत्तरी मैदानों के इलाकों में ठंड के मौसम की ये जो है विशेषता क्या है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में भी दिया गया है, तो वो क्या है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का प्रवाह। ये कम दबाव वाली प्रणालियाँ भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया से निकलती हैं और पश्चिमी प्रवाह के साथ भारत में प्रवेश करती हैं। वे मैदानी इलाकों में सर्दियों की बारिश और पहाड़ों की बर्फबारी का कारण बनते हैं। यद्यपि स्थानीय रूप से महावत के रूप में जानी जाने वाली शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन रबी फसलों की खेती के लिए इनका अत्यधिक महत्व है। ठीक है, तो रबी फसलों की जो है खेती इनमें जो है क्या होती है, अच्छी होती है। अब आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। 6.1 जो दिया गया है, सर्दी के मौसम में दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान घटता जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर जो है क्या है, तापमान जो है वो घटता जाता है। 6.2 है, उत्तरी मैदानी इलाकों में ठंड के मौसम की मुख्य विशेषता क्या है। तो उत्तरी मैदानी इलाकों में ठंड के मौसम की विशेषता क्या है, हमने अभी पढ़ा कि जो उत्तरी मैदानी इलाके हैं उनमें ठंड के मौसम की प्रमुख विशेषता, ठीक है, की प्रमुख विशेषता पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ जो हैं उनका प्रवाह है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ठंड के मौसम की एक मुख्य विशेषता रहेगी। 6.3 जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये भी आपको फिलअप दिया गया है। शीतकालीन वर्षा को स्थानीय रूप से डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, महावत कहा जाता है, और ये रबी की खेती के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। तो महावत कहा जाता है और रबी की खेती के लिए इसका महत्व है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। ठीक है, और काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत की जलवायु पर हिमालय का प्रभाव क्या है, क्या प्रभाव होता है, हिमालय किस तरह से जो भारत की जलवायु है उसको किस तरह से आप कह सकते हो कि मौसम के ऊपर कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, क्या उसकी का योगदान है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। इसके अलावा लू, काल बैसाखी और आम्रवर्षा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके अलावा ग्रीष्म ऋतु की किन्हीं 5 विशेषताएं हैं, तो ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।